तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी बढ़िया होंगे। और ये वीडियो हम स्पेशली इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं सभी विज्ञापन जो निकला है उसका तो कहना चाहिए डिटेल नहीं बना सकता, सभी विज्ञापन के फॉर्म नहीं भर सकता। इसलिए मैं ऐसा एक चेक लिस्ट बना रहा हूँ जिससे आप किसी भी जो ऑफलाइन आवेदन निकल रहा है उसको जो प्रारूप है वो सही सही लगभग भर सकें। आपका लिफाफा में क्या लिखना है इस संबंधित जो है जितने भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी आवेदन फॉर्म भरने से पहले तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आवेदन को अच्छी तरह से आवेदन नहीं, विज्ञापन को अच्छी तरीके से पढ़िए। उसमें क्या क्या चीज़ है, महत्वपूर्ण बातों को क्या करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। अब चलिए पहली बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है जो आवेदन के ऊपर जो कार्यालयीन आदेश क्रमांक और दिनांक होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको यदि आप गलत डालेंगे तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट होता है। वैसे तो सब में होता है, लेकिन देखिए एक ही ऑफिस से मान लीजिए 3 विज्ञापन जारी किए गए हैं और तीनों सहायक ग्रेड 3 के हैं, तो उस कंडीशन में इसीलिए इसको डाला जाता है कि आपने अगर जो आवेदन क्रमांक विज्ञापन क्रमांक और जो है दिनांक नहीं डाला है तो आपका आवेदन कहाँ पर जाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि होता ऐसे ही है सरकारी विभागों में, मान लीजिए पिछले महीना एक ठो निकला, दूसरा महीना फिर से दूसरा निकल गया, दोनों में रिक्त पोस्ट है, तो वो आवेदन कहाँ जाएगा। इसलिए ये जो विज्ञापन क्रमांक और दिनांक है उसकी जरूरत होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है फोटो। जहां पर फोटो आपका चिपकाना है, वैसे तो फोटो का जो डिब्बा रहता है ना उसमें लिखा रहता है कि आपको क्या करना है, कि फोटो में दिनांक और नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। तो यदि दिनांक और नाम लिख कर स्वप्रमाणित करना है तो कुछ इस तरह से कीजिए, और यदि खाली स्वप्रमाणित करना है तो कुछ इस तरह से कीजिए, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही कंडीशन में फोटो आप खिंचवा कर कीजिए, और ये प्रयास कीजिए कि फोटो में डेट जो है प्रिंटेड हो, पिछले 4 महीने से पुराना ना हो। बाकी जो वीडियो में आपको दिखाया गया उस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई उसमें मिस्टेक नहीं। तीसरा पॉइंट देखिए, आवेदित पद का नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदित पद का नाम यदि अगर नहीं लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई विज्ञापनों में होता है, जैसे कि अभी विज्ञापन निकला है आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, उसमें जो माली है, वार्डन है, इन सभी को एक ही पद मान लिया गया है। लेकिन जब तक विज्ञापन यह स्पष्ट न करे ना तब तक आपको अपना स्पष्ट पद वहां पर लिखना है। और दूसरा बात, जैसे पद में लिखा है सहायक ग्रेड 3 और कोष्टक में कुछ और लिखा है तो उसको भी वहां पर लिखना जरूरी है। तो आवेदित पद का नाम जो है वो मत भूलिएगा। अगला पॉइंट आता है आवेदन के सबसे पहले नाम हम कैसे भरें। तो देखिए, नाम आपको जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से ही भरना पड़ेगा। अब जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में देखिए आवेदन को भरिए। जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। अगर 5वीं 8वीं 10वीं तीनों है तो उस स्थिति में आप जो आपका न्यूनतम जो योग्यता है उसी से भरिए। और यदि ऐसी केस में अगर आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि 12वीं के सर्टिफिकेट में जन्म तिथि अंकित नहीं होता, तो आप 10वीं की जो मार्कशीट है उसी से ही अपने नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ें लिखिए। अगला पॉइंट आता है रोजगार पंजीयन। तो रोजगार पंजीयन से संबंधित कई सारे जानकारी पूछे जाते हैं। पहला चीज तो है रोजगार पंजीयन क्रमांक, इसमें किसी का गलती नहीं होता। दूसरा है दिनांक, और तीसरा है वैधता दिनांक। ये दिनांक और वैधता दिनांक दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट में आपको बता दिया है कि वैधता दिनांक कौन है। जिस डेट तक आपका जो रोजगार कार्यालय का पंजीयन वैध है, वैध है मतलब जिस डेट में आपको नवीनीकरण कराना है। फिलहाल के लिए, उदाहरण के लिए, आज आप 2023 में पंजीयन करा रहे हैं तो 2026 तक जो है वो चलेगा। तो 2026 के जिस महीने तक वो चलेगा वो क्या कहलाता है, उसका वैधता दिनांक कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप एकदम सही से भरिए। अगला महत्वपूर्ण है आयु की गणना। कई आवेदन में वहां पर दिया रहता है कि 1 जनवरी 2023 से कीजिए, कि 1 जनवरी 2024 से कीजिए, कि 1 जुलाई 2023 से कीजिए, लेकिन कई आवेदन में नहीं दिया रहता है। तो आपको विज्ञापन को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि वहां पर आयु की गणना कहां से करना है। और आयु की गणना करने के लिए आप जो है या तो पेन कॉपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एज कैलकुलेटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं एंड्रॉइड, या फिर ऑनलाइन भी agecalculator.net एक साइट है, वहां से भी कर सकते हैं। आयु की गणना आप गलत किए तो फॉर्म सीधा आपका क्या होगा, रिजेक्ट होगा। पत्र व्यवहार का पता, देखो पत्र व्यवहार के पता में यदि आप पिन अपना नहीं लिखे ना तो मान के चलो आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाना है। दूसरी बात, कई आवेदनों में कोष्टक में स्पष्ट लिखा रहता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्यतः जो है लिखें। तो यदि वो कोष्टक में लिखा है तो उसको लिखना अनिवार्य है। याद रखिए ना,
आपका वहाँ किसी ऑफिस में कोई आपका सगा नहीं बैठा है कि छोटी मोटी गलती है उसको एवॉइड कर दे। एक छोटी सी छोटी गलती का जो है आवेदन जो है रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन जो निकला है उसमें ये चीज़ें लिखी रहती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है शैक्षिक योग्यता का। आप लोग क्या करते हो ना, शैक्षिक योग्यता में पूरा भर डालते हो, जबकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शैक्षिक योग्यता में जो मांगा है उसे ही बस भरिए। बहुत सारा चीज़ फॉर्म में डालते हैं, एक तो फालतू आपका कहना चाहिए खर्चा बढ़ता है, और दूसरा चीज़ ये है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं अधिकांशतः। जैसे कि मान लीजिए 5वीं के डॉक्यूमेंट में राम कुमार लिखा है, ठीक है, और 10वीं के डॉक्यूमेंट में राम कुमार यादव लिखा है, तो सीधी सी बात है 10वीं के डॉक्यूमेंट को डालने की जरूरत ही क्या है। जब तक जरूरत ना हो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को शैक्षिक योग्यता में ना डाला जाए। सहायक ग्रेड 3 भर रहे हैं, अगर 12वीं योग्यता है तो 12वीं और PGDCA या DCA, इन दो के अलावा तीसरा किसी भी चीज को मत डालिए। आपका जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु जो है 10वीं को डालना है, लेकिन 10वीं को शैक्षिक योग्यता में मत डालिए, उसको संलग्न में डालिए। शैक्षिक 10वीं अंकसूची प्रमाण पत्र छायापति कोष्टक में लिख लीजिए जन्म प्रमाण पत्र हेतु, ठीक है। तो शैक्षिक योग्यता में उतना ही डालिए जितना मांगा गया है, उसके अलावा और कोई चीज मत डालिए, क्योंकि बहुत सारे आप प्रमाण पत्र डालोगे, अंकसूची डालोगे, नाम में मिसमैच का इशू आएगा, तो फालतू का आपका जो है आवेदन रिजेक्शन के कगार पर आ जाएगा। अगला पॉइंट है अनुभव। यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव जरूर डालिए, लेकिन अनुभव डालते समय आपको अपना कहना चाहिए जो आदेश है, जिस आदेश के तहत आप अभी जॉब में ज्वाइन किए हो और जॉब कर रहे हो, वो आदेश डालना मत भूलिएगा। और अनुभव को जो अवधि है ना, उसको ऐसे एवरेज मत डालिएगा, एकदम कितने दिन हुआ है ये आपको डालना है बिल्कुल स्पष्टतः, ठीक है। नहीं तो अनुभव सीधा वहां से मान्य नहीं होता है। ऐसी केस में आवेदन तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अनुभव आपका मान्य नहीं होना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी के खिलाफ कोई जो है दांडिक प्रकरण दर्ज है, तो इसमें क्या लिखें। देखो, यदि आपके खिलाफ कोई भी छोटा मोटा भी केस दर्ज है ना, तो उसको लिखो जरूर, क्योंकि यदि आप उस केस में दोषी नहीं पाए गए हैं तो आपको किसी भी जॉब में ज्वाइन करने से कोई रोक नहीं सकता। कहने का तात्पर्य, भारतीय जो न्याय संहिता ये कहती है जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं साबित होता तब तक वो क्या है, निर्दोष है। तो आप किसी भी शासकीय सेवा में आपको पोस्टिंग से, नौकरी से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने मान लीजिए वो चीज़ छुपा लिया, कल के तारीख में किसी व्यक्ति को ये चीज़ पता चलता है और उसका एक कॉपी निकला के वो जो है आपके नियोक्ता को देता है, तो तुरंत आपको जो है नौकरी से टर्मिनेट कर दी जाएगा। अर्थात यदि आपके खिलाफ कुछ है तो उसको लिखिए जरूर। अगर दोषी साबित हो चुके हैं तब तो फिर वहाँ लिखेंगे तो कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन अगर लंबित है तो जरूर लिखिए, केस क्रमांक लिखिए और किस थाना में दर्ज है या किस न्यायालय में चल रहा है ये चीज़ें वहाँ पर लिखिए। अगला चीज़ है आवेदक का हस्ताक्षर। हस्ताक्षर बिना आवेदन सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हस्ताक्षर क्या है, हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी किसी में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, परंतु जितने भी हस्ताक्षर आप करोगे, जितने भी ना, वो सब के सब एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह दूसरा हस्ताक्षर कर दिया, एक जगह दूसरा हस्ताक्षर कर दिया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में स्थान और दिनांक रहता है। स्थान में आप कहना चाहिए जहां फॉर्म डाल रहे हैं वहां का नहीं डालना है आपको, वैसे डाल भी सकते हैं, गलत तो नहीं होगा। स्थान का तात्पर्य यह है जिस स्थान पर बैठकर आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस गांव, कस्बे या शहर का नाम होता है। दिनांक उसी डेट का दिनांक डालिएगा, उसी दिन का दिनांक डालिएगा। ये नहीं कि 4 साल पीछे का दिनांक डाल रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ कहीं डाल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और घोषणा पत्र के नीचे भी आपका सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर के नीचे में कई विज्ञापनों में नाम और पता रहता है, तो ये मत भूलिएगा, नाम और पता बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है। नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है तो वहां लिखिए जरूर। अगला महत्वपूर्ण बात है संलग्न जो है दस्तावेजों की सूची। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितना भी दस्तावेज आपको मांगा गया है पूरे विज्ञापन में, वो दस्तावेज कंप्लीट कीजिए। उसके साथ ही सब में क्या होना चाहिए, स्वप्रमाणित होना चाहिए। स्वप्रमाणित कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, आपको एक सिग्नेचर बनाना है बस, ठीक है। नीचे नाम पता वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको एक सिग्नेचर बनाना है नीला पेन से, और वो सिग्नेचर जो है दिखना चाहिए देखने वाले को। ये है स्वप्रमाणित। संलग्न प्रमाण पत्र में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। आय, जाति, निवास, शैक्षिक योग्यता, ये सभी का जो प्रमाण पत्र है उसमें संलग्न होना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी जैसे मांग दिया गया है, अभी देखिए अभी मांगा गया है उद्यानिकी विभाग में गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, तो इसको एवॉइड मत कीजिए। आय मैं डालूंगा तो आय तो मेरा कहाँ चाहिए 8 लाख से कम है तो ऑलरेडी जो है गैर क्रीमी लेयर हो जाएगा। नहीं, गैर क्रीमी लेयर का अलग से प्रमाण पत्र आता है,
उसमें ये भी मांगा गया है कि जो आप फीस पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट वहाँ पर भी सबमिट करना है, तो रिसिप्ट भी आपको सबमिट करना है। अर्थात उस जितना भी डॉक्यूमेंट है सब में, अब आप सोचेंगे कि वो तो रिसिप्ट है, कंप्यूटर से निकला हुआ है, उसको जो है स्वप्रमाणित करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा अवॉइड मत कीजिए, हर डॉक्यूमेंट वहाँ पर स्वप्रमाणित होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका संलग्न सूची में छूटना नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं लिफाफा वाली बात। तो लिफाफा के ऊपर में क्या लिखना है, लिफाफे के साथ क्या अटैच करना है, ये सब के सब विज्ञापन में लिखा रहता है। कई विज्ञापन में लिखा रहता है जैसे कि जो फॉर्म है उसके साथ जो है 2 छोटा लिफाफा जमा करना है और लिफाफे के ऊपर जो है पता लिखना है और 5 रुपये का टिकट लिखना है, डालना है। तो देखिए 5 रुपये का टिकट छोटे लिफाफे में डालिए और पता लिखिए, ठीक है, अपना पता लिखिए, प्रति है ना, प्रति अपना पता लिखिए, क्योंकि वो आप वापस जो है आपके पास ही आना है। अगर 2 फोटो मांगा है, फोटो किस लिए मांगा जाता है इसको समझिए। जो प्रवेश पत्र अगर आपको भेजा जाता है तो उस प्रवेश पत्र में उस फोटो को चिपका कर भेजा जाता है। अब फोटो के पीछे में नाम लिखकर डालने को बोलता है, इसका कारण क्या है, कहीं फोटो गुम गया है ना, तो उस कंडीशन में फोटो के पीछे में चूंकि आपका नाम लिखा रहेगा, फट से वो फोटो पता कर लेंगे, तो इसलिए इसको भेजा जाता है। तो ये मिस मत कीजिएगा। 2 फोटो जो डालते हैं उसको छोटे वाला, एकदम छोटे वाला जो लिफाफा इतना छोटा आता है फोटो साइज का, उसमें डाल के उसको स्टेपलर कीजिए। तो आवेदन के साथ जितने भी चीज़ संलग्न करना है ना, ये कोई भी चीज़ जो है छूटना नहीं चाहिए। अब आ जाता है सभी आवेदन के साथ सभी जो संलग्न चीज़ें हैं उसको हम लिफाफे में डाल देंगे। लिफाफे के ऊपर क्या लिखें, बहुत सारे लोग प्रिंटेड लिफाफा लेते हैं, कभी प्रिंटेड लिफाफा मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रिंटेड लिफाफे में क्या लिखा है, कैसा लिखा है आपको पता नहीं है, उसमें कोई चीज़ छूट गया है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखा है, तो बिल्कुल नहीं। आप घर में भी लिफाफा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, तो अधिकांश केस में ऊपर में लिखा होता है कि प्रति जहाँ पर वो लिफाफा जो है पहुँचना चाहिए, उसके नीचे में कई केस में जो है कुछ नहीं लिखना रहता है, लेकिन कई केस में लिखना रहता है कि आवेदन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम और आवेदक का वर्ग, ये 3 चीज़ जनरली जो है बोला जाता है, तो आप ये चीज़ जरूर लिखिए। यदि मांगा गया है तो, नहीं बोला गया है तो मत लिखिए। उसके बाद नीचे में आपका पता, और पता जब लिखेंगे तो अपना नाम, पिता का नाम, पता, गांव, वार्ड सब, और लास्ट में जो पिन है ना वो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है आवेदन को सबमिट करना होता है। विज्ञापन को पूरी तरीके से पढ़िए और किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिए। अधिकांशतः हम लोग ना जरूरी पॉइंट पढ़ लिए उसके बाद खत्म, नहीं, कंप्लीट पढ़िए उसको, और उसका एक तो PDF कॉपी अपने मोबाइल में सेव रखिए। कल डेट में आपका जो आवेदन है उसको अपात्र कर दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, आपके पास और कोई इशारा नहीं है। वो विज्ञापन मिला तो मिला, नहीं मिला तो कैसे करेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसको चेक लिस्ट बना के फॉलो कीजिए। एक कॉपी पेन में लिख दीजिए चेक लिस्ट, पूरा 1 से लेकर जितना मैं बताया हूँ 15 के आसपास, उन सब को लिखिए और इस प्रकार से आप आवेदन भरने के पहले कि जितने भी चेक लिस्ट है उसको फॉलो कीजिए। आपका आवेदन जो है कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।